जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कैरियर आफ्टर बीसीए। साथियों, बीसीए करने के बाद में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, क्या हमें बीसीए करने के बाद जॉब मिल जाएगी, कहां से हमें बीसीए करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो साथियों, यदि आप भी बीसीए करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करेंगे कि बीसीए करने के बाद में आपको कहां कहां पर, किस किस पोस्ट पर और कितनी सैलरी पर जॉब मिल सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। 3 साल का आपका एक कोर्स है, लेकिन 6 सेमेस्टर में इसको कराया जाता है। इसको लिए आपने अपना 12th किसी भी बोर्ड से किया हुआ हो और किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा आपका बीसीए कर सकता है। बस एक कंडीशन होती है कि आपके पास 10th में मैथ होना अनिवार्य है, यानी कि यदि आपके पास 10th में मैथ है तो आप बीसीए कर सकते हैं। बच्चों का कंफ्यूजन यहां पर यह भी रहता है कि क्या सर बीसीए में जो मैथ आता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्या आर्ट साइड वाले बच्चे को बीसीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कॉमर्स वाले बच्चे को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आपको क्लियर कर दें कि जो आपका बीसीए में मैथ होता है उसका लेवल जो होता है इतना हार्ड नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है, आप आराम से कर लेते हैं। यदि आप बिल्कुल ही मैथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फिर आप बीसीए की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग होता है और प्रोग्रामिंग में जो आपका मैथ वगैरह होता है, तो इसलिए आपका इसमें मैथ रखा गया है। अब बात करते हैं साथियों कि बीसीए करने के बाद में जॉब मिलती भी है या फिर नहीं मिलती है। तो साथियों, बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर की फील्ड में आपका एक कोर्स है, डिग्री प्रोग्राम। आपको इसके बाद में जॉब आसानी से मिल जाती है, लेकिन किनको मिलेगी वो चीज ध्यान रखिएगा। साथियों, बीसीए करने के बाद में उन्हीं कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि बीसीए में आपको किसी ना किसी एक फील्ड में अपना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, फिर चाहे आप वेब डिजाइनिंग में हो, आप फिर आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, एंड्रॉइड में हो, एथिकल हैकिंग में हो, किसी ना किसी का आप या तो सर्टिफिकेशन कोर्स करिए अपने कोर्स के साथ साथ, या फिर अपना बीसीए किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करिए, जिससे आपको फिर जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। जॉब उन्हीं को मिलेगी जो किसी ना किसी, आपका जो कंप्यूटर की फील्ड में भी किसी ना किसी एक टॉपिक पर एक्सपर्ट होंगे। तो आपको अपनी वो फील्ड एक्सपर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं। तो अब बात करें साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, कंप्यूटर की फील्ड में, फिर चाहे आप वेब डेवलपमेंट में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, एथिकल हैकिंग में हो, आपका एआई में हो, तो आपको किसी ना किसी एक फील्ड का सर्टिफिकेशन कोर्स या आप अपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीसीए करेंगे तो वहां पर ये सब सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो फिर आपको जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आपका कंप्यूटर की फील्ड का यानी कि आईटी का जो स्कोप है कभी भी कम होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सब सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। तो इसका स्कोप कभी भी कम होने वाला नहीं है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अपना किसी भी एक फील्ड को ले लेना है और उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब बात करें कि इसको करने के बाद में सैलरी कितनी मिलती है। तो साथियों, सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलती है। सैलरी के जो आपके डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कंपनी में हायरिंग हो रही है, कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है, किस पोस्ट पर आपको जॉब मिल रही है। इसके साथ साथ बात करें साथियों गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी सारे जो फॉर्म होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर आपका अलग अलग फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड के लिए गवर्नमेंट में भी आपकी वैकेंसी आती है। चाहे पुलिस की बात करें, रेलवे की बात करें, तो अलग अलग फील्ड में आपका कंप्यूटर वालों के लिए वैकेंसी आती है, जिनको आपका बीसीए वाले बच्चे, कंप्यूटर बीटेक सीएस वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो बीसीए करने के बाद में कैरियर काफी अच्छा है, जॉब वैकेंसीज काफी ज्यादा है, सैलरी आपकी काफी अच्छी रहती है। मिनिमम सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर आपका 50,000 और 1 लाख पर मंथ तक भी आपकी सैलरी मिल सकती है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।